हाय फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं एज ए सोशल एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जब आपको ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की आवश्यकता होती है और अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट जो 10B फॉर्म है ऑडिट रिपोर्ट का वो आपने फाइल तो किया है लेकिन डिले फाइल किया है, यानी जो ड्यू डेट स्पेसिफाइड है उसके अंदर नहीं किया है। और उसके केस में अगर आपकी संस्था का 12वें रजिस्ट्रेशन है और आपने इनकम टैक्स एग्जेम्पशन सेक्शन 11 में क्लेम करते हैं और वो एग्जेम्पशन अगर डिनाई होता है बाय सीपीसी से और द असेसिंग ऑफिसर, उस केस में आपके पास क्या लीगल रेमेडी है। रिसेंटली आईटीआईटी बेंच अहमदाबाद ने एक जजमेंट पास किया और एक अपील फाइल हुई थी श्री भक्त समाज विकास एजुकेशनल ट्रस्ट। उनका जो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन था वो 2.8 सीआर का वो डिनाई हुआ था बाय सीपीसी से। इसके बेसिस पर उन्होंने अपील फाइल किया था सीआईटी अपील के पास और सीआईटी अपील ने भी जो है वो जो डिनायल एग्जेम्पशन है उसको अपहोल्ड किया और एक्स पार्टी ऑर्डर इशू किया। ट्रस्ट को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला मेरिट पे ताकि वो प्रेजेंट कर सके। इसके बाद एसएससी ने यानी ट्रस्ट ने आईटीआईटी में अपील फाइल किया अहमदाबाद बेंच। तो जो रूलिंग हुआ तो आईटीआईटी बेंच हेल्ड किया कि जो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन डिनायल है अंडर सेक्शन 11 वो सिर्फ इस आधार पर डिनाई नहीं हो सकता है कि जहां पे प्रोसीजरल लैप्स है, यानी जो फॉर्म 10B फाइल हुआ है वो डिले फाइल हुआ है। तो अगर सब्सटेंटिव ये प्रोसीजरल लैप्स है, सो सब्सटेंटिव पार्ट अगर सही है, सेटिस्फाइड है, अदरवाइज तो ये डिनाइल का कोई आधार नहीं बनता है। दूसरा है कि एसएससी ने जो 10B फॉर्म फाइल किया है और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट जो सेक्शन 143(1) के अंदर है, तो ये भी एक उनके ग्राउंड बनते हैं कंसीडर का। और कंस्टेंटली गुजरात हाई कोर्ट ऑनरेबल ने रूलिंग कंस्टेंटली पास किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो प्रोसीजरल लैप्स है उसके आधार डिले है उसके बेसिस पर जो डिनायल है इनकम टैक्स एग्जेम्पशन का अंडर सेक्शन 11 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट वो वैलिड नहीं है, क्योंकि सब्सटेंटिव नहीं है। तो प्रोसीजरल लैप्स के बेसिस पर डिनायल पॉसिबल नहीं हो सकता है। थैंक यू।